आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, अगर तुमने उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया तो तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। दुनिया का एक सबसे नकारा, बकवास, आलसी आदमी जिसकी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं थी, उसको एक ऐसा रास्ता मिला जिससे उसकी लाइफ बदल गई। ना ही उसकी लाइफ में कोई मोटिवेशनल स्पीकर था, ना ही कभी वो कोई वीडियो देखता था, ना ही कोई सेमिनार अटेंड करता था। लोग कहते थे कि अगर आलस की कोई यूनिवर्सिटी होती तो ये उसका वाइस चांसलर होता। लेकिन उस बंदे ने ऐसा रास्ता अपनाया, ऐसा रास्ता खोजा, ऐसा रास्ता उसको मिला जिससे कि उसने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लिया, उसको प्राप्त कर लिया। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। बात अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुमने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। तुमने अगर उस सीक्रेट को अपना लिया तो तुम्हारे लाइफ के सक्सेस के रास्ते सारे खुल जाएंगे। लेकिन हाँ, इस पूरा वीडियो देख के अगर तुम्हारे को ये वाली बात समझ में आ जाती है कि सीक्रेट का एक्चुअल रास्ता कौन सा है, तो तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। इससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने उसका सटीक जवाब दिया तो उस पूरा वीडियो देखने की तुम्हें शायद जरूरत ना पड़े, तुम उस बात को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर लोगे। दो अलग अलग कंपनियों में दो दोस्त थे बचपन के, दो अलग अलग कंपनियों में सेल्स करते थे। बड़े दिनों बाद जब दोनों मिले तो एक ने पूछा, एक का नाम अनिल था, दूसरे का प्रवीण था। तो अनिल ने प्रवीण से पूछा, भाई यहाँ कैसा चल रहा है, तेरा काम बढ़िया, मजे आ रहे हैं, मस्ती आ रही है? उसने कहा, भाई मैं तो अपनी कंपनी वालों को महीने की 1 या 2 सेल देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने कहा, क्यों? कहता है, भाई अगर उनको मैं 1 या 2 से ज़्यादा सेल दूंगा तो सीधी सी बात है, उन्हें आदत पड़ जाएगी ना ज़्यादा सेल्स की, इसलिए मैं ज़्यादा उन्हें देता ही नहीं सेल। अंदाज़ा लगाओ इस बंदे की सोच क्या थी। ना ये बंदे को चिंता थी सैलरी बढ़ाने की, ना ही प्रमोशन की, ना ही बोनस की, ना ही कमीशन की, ना ही इंसेंटिव की, ना ही किसी प्रकार की। सैलरी से मतलब था, बंदा बड़ा बिंदास था। अब अगर तुम्हें इस बात से कुछ सीखा है, समझे हो, तो मुझे कमेंट में आंसर करो। तुम्हें बहुत कुछ बढ़िया बताने वाला हूँ। और अगर तुम्हारे को इस बात का समझ में आ गई तो तुम नहीं वीडियो देखने की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि तुम एक्चुअली इसका हल जानते हो। मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई रिलीजियस रिलेटेड कोई बात नहीं होने वाली है। ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग है, इसको पूरा देखो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली तुम किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो। और हाँ, वो मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करना, तुम्हें जरूर फ़ायदा होगा उससे। 5 भाई थे, उनमें सबसे छोटा बंदा जो था वो कुछ काम नहीं करता था। चारों भाइयों की शादी हो गई थी, माँ बाप थे नहीं। जब भी कभी उसे भूख लगती तो जिसके घर में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनता था उसके घर में पहुंच जाता। चाय किसी के घर में, खाना किसी के घर में, लंच किसी के घर में, डिनर किसी के घर में। काम बिल्कुल नहीं करता था। उसके जीवन की फिलॉसफी थी, लाइफ में आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है, अगर बाकी नहीं कर रहे तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि आराम किसे कहते हैं। कुछ इस तरीके की फिलॉसफी थी बंदे की। भाभियाँ जो होती हैं बहुत अकाउंटेबिलिटी होती हैं उनमें, बहुत अकाउंटेबल होती हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की कि यार तुम्हारा भाई तो सिर्फ फूड कस्टमर है, उसको जिस घर में ज़्यादा खाना बढ़िया मिल जाए उस घर में चला जाता है, काम वो करता नहीं है। तुम चारों भाई लगे रहते हो, पिले रहते हो काम में ज़बरदस्त तरीके से, उसको समझ में नहीं आती कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, या कुछ है भी या नहीं है। या तो इसको सुधारो या फिर इसको संभालो, नहीं तो इसको घर से बाहर निकालो। ये तो कोई मतलब नहीं है। भाइयों ने डिस्कस की कि यार इसका भी तो एक हिस्सा है, ये अगर इससे भटक गया तो कैसे बात बनेगी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें देखो कैसे करना है, क्योंकि इस तरीके से चलेगा नहीं, ना ही काम करता ना ही कुछ करता है, इसको निकालो घर से, ऐसे बात नहीं बनेगी। भाइयों ने डिस्कस किया आपस में, भाभियों ने डिस्कस किया आपस में। उस सबसे छोटे भाई को कहा, भाई नमस्ते, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो तुझे काम करना पड़ेगा। काम करना क्या, उसे तो कुछ आता ही नहीं था। भाइयों ने कहा, भाई देख तेरे को खाना हम पैक कर देते हैं, तुझे निकलना। कुछ दिनों का खाना उन्होंने पैक करके उसको दे दिया। अब खाना कितने दिन चलता, बहुत 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 6 दिन, बहुत खाना खत्म हो गया। भूख से उसको बड़ा प्रेम था, खाने के बिना वो बंदा नहीं रह सकता था। जैसे मैंने बताया, आराम करना, खाना खाना उसकी यही हॉबीज़ थी और इसी में उसको मज़ा आता था। जब 10वें 11वें दिन खाना ख़त्म हो गया तो वो किसी से, आश्रम था सामने ही, उसने खाना मांगा। तो उसने कहा, भाई देख यहाँ पर किसी भी चीज़ को, जो वहाँ के महंत थे, पंडित जी थे बड़े वाले, उन्होंने कहा देखो यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता, तुम्हें काम तो करना पड़ेगा, और अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा बताओ पंडित जी, मैं कोई भी जो काम आप बताएंगे वो मैं करूँगा। उन्होंने कहा काम तुझे कुछ नहीं करना, भगवान श्री राम का नाम लेना, राम नाम ले, नाम और काम करता रहे, जो तुझे सौंपा जाए बस तुझे इतना सा करना है। कुछ दिनों बाद उसको ये वाली असाइनमेंट शुरू हो गई। हिंदू में एक विशेष दिन होता है एकादशी का। उस दिन जो है आम तौर पे
सारे आश्रम में लोग व्रत में रहते थे, उपवास में रहते थे, फास्ट में रहते थे। तो उसको बोला गया कि भाई आज तो खाना बनेगा नहीं आश्रम में। खाने के चक्कर में वो तीनों टाइम अटेंटिव रहता था बहुत ज़बरदस्त तरीके से। खाना तो बनेगा नहीं आज एकादशी वाले दिन। पंडित जी महाराज ने बोला तो उसने कहा पंडित जी मैं तो भूखे रह नहीं सकता, मुझे तो। उसने कहा अच्छा ले, एक अच्छा खाना दिया उन्होंने, आटा दाल दे, जाओ गंगा किनारे जाके बना ले। और हाँ, खाना खाने से पहले राम जी को भोग जरूर लगाई हो। खाना खाने वो बनाने के लिए बनाया उसने, वहाँ जाके खाना वाना, और उसने कहा आओ जी राम जी भोग लगाओ जी। राम जी आ गए अपने भाइयों के साथ। वो खाना उसके हिस्से में कम आया, वो जाके चुपचाप से चला गया। पहली बार कुछ नहीं बोला। अगली बार फिर एकादशी आई, एकादशी पे फिर खाना वही वो उसने बोला पंडित जी इस बार आप मुझे खाना दो ज़्यादा, क्योंकि राम जी अपने भाइयों के साथ आ गए थे, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। उसने कहा चलो इसको भूख ज़्यादा लगी होगी, थोड़ा ज़्यादा दे दो, लेकिन राम जी को भूख लगाए बिना खाना मत खाइए, ध्यान रखियो। उन्होंने ठीक है जी। अब खाना ले जाके गंगा किनारे उसने बनाना शुरू किया, और इस बार वो सीता माता के साथ, और मतलब सीता माता जी की बहनों के साथ भी आ गए। तो खाना फिर उसको कम पड़ गया, बड़ा परेशान हो गया वो। तो कहता है ये तो बात बनेगी नहीं ऐसे। तो फिर तीसरी बार वो आया, उसने कहा पंडित जी मैं बहुत परेशान हो गया, आप मेरे साथ चलो, मैं राम जी को भोग लगाने के लिए कहता हूँ, वो पूरा कुंभा लेके आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू जा। उन्होंने सोचा शायद ज़्यादा भूखा होगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा खाना और दे दिया, लेकिन उन्हें शक हो गया कि ये कहीं राशन बेचता तो नहीं है। ऐसा करके वो पीछे पीछे उसके चलती है। वहाँ पे जाके जब उन्होंने वहाँ पे राम जी को पहले बुलाया कि राम जी खाना मैं नहीं बनाऊँगा, आपको आना है और तब मैं खाऊंगा, क्योंकि मेरे हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं। तो सीता माता ने आके खाना बनाना शुरू किया, और राज दरबारी वगैरह सारे आ गए वहाँ पे। खाना बनना शुरू हुआ। जब पंडित जी ने देखा कि वो जोर जोर से किसी से बात कर रहा है, तो पंडित जी ने पूछा भाई तू किससे बात कर रहा है? तो पंडित जी ने उस लड़के, उस पेटू ने कहा कि पंडित जी देखो ये राम जी सीता जी खाना बना रही है, सब लोग खाना खा रहे हैं, और मेरे को भी बैठाने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले खाना मुझे दो, लेकिन इन्होंने राम जी को सबसे पहले दिया है। कह रहे हैं ये मेरे पति हैं, सबसे पहले मैंने खाना दिया। कुछ समझ में आया इस बात से? क्या सीखे हो या नहीं सीखे हो, या मैं ही बताऊं? तुम बहुत कंजूस हो एक्चुअली कमेंट्स करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। इसलिए मैं तुम्हारे को खुद ही बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारी इस कंजूसी की वजह से मैं बहुत रिच होने वाला हूँ। तुम एक सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मैं बहुत रिच हो जाऊँगा, और तुम कंजूस के और तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम्हारी वाली बात को समझ तुम्हें आती नहीं है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, सीधी सी बात है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तुम्हारी भूख कितनी है, तुम्हारी भूख कितनी है? अगर तुम ये वाली बात साबित कर देते हो तो तुम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। जब पंडित जी ने उस बंदे को, उस पेटू को जब जो काम कहा, उस बंदे ने अपनी ताकत से 3 गुना ज्यादा तक भी काम किया अपनी भूख को शांत करने के लिए, तुम्हारी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपनी सक्सेस को पाने के लिए, अपनी लग्जरी को पाने के लिए, अपने गोल्स को प्राप्त करके अपने जीवन को बदलने के लिए तुम्हारी भूख कितनी है, ये वाली बात बहुत मायने रखती है। और अगर तुम ये वाली बात को सही तरीके से अटेंड करते हो, सही तरीके से समझते हो, जैसे कि उस परवीन नाम के लड़के को कोई टेंशन नहीं थी, अपनी भूख के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी भूख बहुत लिमिटेड थी। ना उसे इंसेंटिव चाहिए थे, ना कमीशन चाहिए थी, ना ही उसे बोनसेस चाहिए थे, ना प्रमोशन, और ना ही वो किसी और चीज़ के बारे में सोचता था। इनफैक्ट वो तो ये भी नहीं सोचता था कि अगर मैंने कंपनी को, अपने आप को स्किल करके कंपनी को ज़्यादा काम दिया तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। यही है भूख की कहानी, कि तुम्हारी भूख सक्सेस की कितनी है। अगर तुम्हारे अंदर सक्सेस की भूख है ना दोस्त, तो कहने का मात्र तात्पर्य यह है कि आपका प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। शायद पंडित जी उस लेवल का प्रेम नहीं करते थे राम जी से, जितना कि वो अपनी भूख से प्रेम करता था, जिसकी वजह से राम जी का नाम जप करके, पूजा करके, पूरी मेहनत करता था मंदिर को सजाने संवारने में, अपनी पूरी ताकत को झोंक देता था। तो राम जी ने भी उसको दर्शन दिए राम नाम जप करने से। यानी कि अपनी उस भूख को इतनी ज़्यादा मेहनत करने, इतनी ज़्यादा प्रेम, इतनी संजीदगी, इतनी डिसिप्लिन, इतने प्रेम से करता था कि भगवान श्री राम ने भी उसको अपने परिवार सहित दर्शन दे दिए। और जो वो पंडित इतने सालों से लगा हुआ था पूजा करने में, शायद उसकी वो पूजा सही तरीके से थी नहीं, जिसकी वजह से उसको राम जी ने दर्शन नहीं दिए थे, और वो भाव विभोर होकर रो रहे थे, पेटू के पैरों में गिर गए कि तेरा जो प्रेम है वो अनंत है। प्रेम ही है जो आपको जीत दिलाता है, अगर सच्चा हो तो।
किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आप अपनी लाइफ को बनाने वाले हो, अपने सक्सेस को बनाने वाले हो, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने वाले हो, बहुत सारा एक मुश्त रकम कितनी जीवन से चाहते हो या चाहते हो क्या, वो तुम्हें सब मिलता है अगर तुम्हारा प्रेम उस चीज के प्रति सच्चा वाला है। तो जो भी काम उसको असाइन किया जाता था वो काम करता था। पंडित जी ने जब जब उसको काम को कहा, एकादशी वाले दिन जब भी पंडित जी ने उसको बाकी के सारे काम करने के लिए सौंपे, जो वो नहीं करता था उससे कहीं ज़्यादा वो काम उस दिन करता था, क्योंकि उसको भूख लगती थी ज़्यादा। इसलिए जैसे पंडित जी कहते थे कि आज तो सबका व्रत है, तुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे, अगर तुझे ये चाहिए तो अपनी ताकत से 3 गुना ज़्यादा वो काम करके सारे कामों को निपटा के अपना खाना भी बनाने के लिए गंगा किनारे चला जाता था। कुछ समझ में आया इस बात से? अगर तुमने सिस्टम्स बना लिए लाइफ में एक पूरी तरीके से गोल को सेट करके, तो तुम्हारी लाइफ में ज़बरदस्त चेंजेस आएंगी और तुम्हारी आने वाली भावी पीढ़ियाँ भी मज़ेदार तरीके से अपनी लाइफ को बिता पाएंगी। थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने वैल्यू दी है तो। थैंक यू।